क्लास 10th कैसे हैं आप सभी। साइंस का पेपर कैसा गया? उम्मीद है बढ़िया गया होगा। साइंस का जो पेपर है, साइंस के पेपर की जो पेपर लीक थी, हमने वीडियो बनाई थी साइंस के पेपर लीक की, और वो वीडियो 19 क्वेश्चन दिया था मैंने, और 19 के 19 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आपके एग्जाम्स में आए हैं। मैं एक एक क्वेश्चन मिलवा सकता हूँ। इसी तरह से आज ये वीडियो एसएसटी के ऊपर है। एसएसटी में केवल 19 चैप्टर्स हैं, केवल तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 19 चैप्टर्स हैं और 19 चैप्टर्स के केवल 19 क्वेश्चंस आज दूंगा। मतलब हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, और वो जो एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके पेपर में ज़रूर आएगा। प्रीवियस 10 ईयर्स को मैंने एनालाइज किया है और फिर मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपको देखनी है तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो आधे पर छोड़ के जाने से फिर आप रिग्रेट करोगे। अगर आ गए हो तो एंड तक देख कर जाना, क्योंकि इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। साइंस की पेपर लीक जिसने नहीं देखी थी वो आज रिग्रेट में है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने एसएसटी के क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे पहला क्वेश्चन एसएसटी का हमारा यूनिफिकेशन। क्या यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा? 3 कंट्रीज़ की यूनिफिकेशन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तीनों में से किसी एक यूनिफिकेशन पे क्वेश्चन आना तय है, या तो जर्मनी, या तो इटली, या तो ब्रिटेन। तो 3 कंट्रीज़ के यूनिफिकेशन वाला क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आएगा तय। आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार आया है ना, पिछले साल और उससे पिछले साल और रिपीटेडली आया है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो तय चीज़ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना, बहुत ध्यान। तो फर्स्ट चैप्टर से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब देखो, नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको अभी गारंटेड बोल सकता हूँ, एक क्वेश्चन आएगा अपने नेशनलिज्म इन इंडिया से। और वो क्या आएगा वो बता देता हूँ, वो ये आएगा। सबसे पहला चीज़, डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये एक आ सकता है। अगर ये नहीं आता तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई इंडिया में, वो जो फ्लैग वाला है और भारत माता, वो आएगा। ये 2 चीज़ें ध्यान रख लेंगे आप, तो आपके 5 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। यहाँ से 5 नंबर आपके कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। यहाँ से 5 नंबर, ये जो 2 क्वेश्चन बताया, 5 नंबर कन्फर्म है। ठीक है, तो ये सेकंड चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन होना मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन आता है, और आप लोग ध्यान रखना चाहें तो रख लीजिए कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ था। मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ क्या था, कैसे टैक्स बढ़ा था, कैसे अब फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़ा अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 हमारा मॉडर्न वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से क्वेश्चन है सिल्क रूट के ऊपर। सिल्क रूट के ऊपर कि भाई सिल्क रूट क्या होता है, उस समय कैसे क्या होता था, पूरा सिल्क रूट और कल्चरल एक्सचेंज कैसे करता है सिल्क रूट, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया, उसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आ जाएगा स्मॉल पॉक्स के ऊपर, कि भाई स्मॉल पॉक्स ने स्पेनिश कनकरर की कैसे हेल्प करी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। 2 क्वेश्चन इसमें से दिया मैंने, एक ही में हो सके पार्ट करके आ जाए। भाई 5 नंबर का है तो एक पार्ट ही आ जाए, एक पार्ट ही आ जाए, तो ये आएगा कन्फर्म चीज़ है, क्योंकि बहुत बार मोस्ट रिपीटेडली आया हुआ है, तो ये आता है। और एक चीज़ है जो इस चैप्टर से, जो कि आई नहीं है कभी, लेकिन आ सकती है। क्या है? इस चैप्टर से वो कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, वो ये है कि भाई जो लोग थे वो अमेरिका की ओर शिफ्ट क्यों हो रहे थे, यूरोपियन लोग अमेरिका के ओर क्यों शिफ्ट हो रहे थे, तो ये एक चीज़ थी, तो वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बढ़ा अपने लास्ट चैप्टर की ओर, जो कि है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंट कल्चर से क्या क्वेश्चन है बताता हूँ। सबसे फेमस, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय प्रिंट कल्चर ने आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे रोल प्ले किया। मतलब हाउ डिड प्रिंट प्ले an important role in idea of French Revolution। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ और होगा, इस बार भी ज़रूर रिपीट होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मैं कहूँगा रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी प्रिंट कल्चर से कोई उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। चाइना में बुक क्यों बूम हो रहा था, एक ये क्वेश्चन आता कि हाउ डज वाई बुक्स इन चाइना आर बूम्ड, है ना। अर्बन कल्चर बूम हो रहा था, बुक्स क्यों बढ़ रहे थे, इतना बुक्स क्यों प्रिंट हो रहे थे, तो आपको लिखना पड़ेगा अर्बन कल्चर बूम हो रहा था, सारा कुछ। प्रिंट कल्चर से मेनली क्या आता है, मेनली एमसीक्यू आता है फैक्ट बेस्ड, कि भाई इसके ऑथर कौन थे, इसके ऑथर कौन थे, सही सही मतलब यहाँ बुक्स दे देगा, यहाँ ऑथर्स दे देगा, अब बोलेगा भाई इसे मिलाओ, इसे मिलाओ, तो आपको मिलाना रहेगा। ये मेनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा हिस्ट्री खत्म होता है, 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री समाप्त, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। बढ़े जी, आइए बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में केवल 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर डेवलपमेंट, उससे क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें बताता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो डेवलपमेंट से क्या आएगा कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल एज वेल एज कंट्रास्टिंग गोल्स, एक्सप्लेन। क्या भाई, डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल एंड कंट्रास्टिंग गोल्स एक्सप्लेन करना रहेगा आपको, आप वो कर लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इस चैप्टर से कई बार ये चीज़ रिपीट हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, ये तो हमारा इस चैप्टर से था। इस चैप्टर से एक और आता है ना कि यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया दिए हैं जिस पे वो मेज़र करते हैं, वो कि भाई ये एजुकेशन, हेल्थ और इनकम तीनों पे करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम पे करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा बहुत टेबल। मेन क्वेश्चन वो था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो जियोग्राफी में और इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर में, ये कॉमन है भाई। जियोग्राफी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक्स में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कॉमन है, तो इसे आप लोग एटलीस्ट ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 क्या है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें मेनली पूछ देगा कि भाई टर्शियरी सेक्टर इतना इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, इतना फेमस क्यों हो रहा है। अब 5 रीज़न बता के आपको आने होंगे क्यों हो रहा है। जब गवर्नमेंट कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट को देनी होंगी, तो सर्विसेज देंगे तो टर्शियरी सेक्टर इंक्रीज़ होगा। भाई कुछ ऐसा है कि जैसे प्राइमरी सेकेंडरी इंक्रीज़ होगा तो टर्शियरी तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, है ना। इनकम बढ़ गया है लोगों का, न्यू सर्विसेज आ गई जैसे IT वेटी, वो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, भाई ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिफरेंस, बहुत बेसिक डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच का डिफरेंस, ये आप लोग ध्यान रख लेंगे। चलिए, ये मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आ सकते हैं और आएंगे, कन्फर्म चीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, ये वो चीज़ है कि इस पे ये तो करके ही जाना है। क्या है कि इसको तो छोड़ना नहीं। सबसे पहले इस वीडियो से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को एकदम फिट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर अगली डिटेल पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये तो एकदम वो क्वेश्चन था, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग इस चैप्टर से ध्यान रख लीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विथ मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है ये चैप्टर में? इस चैप्टर में बेसिकली पूछ देगा रोल ऑफ RBI। बहुत बार आया है, इतनी बार आया है कि मैं नहीं बता सकता। और इसी के साथ साथ रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आया है। तो दोनों के रोल वाले क्वेश्चन, ये जो दोनों के रोल है ना, वो ध्यान रख लेना, ठीक है, ठीक है। तो रोल ऑफ RBI, रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन। बैंक का इंपॉर्टेंस भी पूछ देता है, तो RBI का रोल याद रखोगे, बैंक का इंपॉर्टेंस डिमांड डिपॉजिट वाला वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो रोल ऑफ RBI, रोल ऑफ वो, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें पूरा पढ़ना तो पड़ेगा। बट मैं ये जो क्वेश्चन बताया, ये आने वाले क्वेश्चन ये आएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या? अपना वो जो चैप्टर है उसको कहते हैं अपन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड इंडियन इकोनॉमी। तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा लिबरलाइजेशन के ऊपर, कि भाई लिबरलाइजेशन क्या है, कहाँ से है, क्यों है, किस लिए है, क्या था, क्यों रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर, क्यों लिबरलाइजेशन है, उससे क्या फ़र्क पड़ा, वो बताना है आपको पूरा पैराग्राफ।
एक और क्वेश्चन आ जा सकता है टेक्नोलॉजी के ऊपर कि मोबाइल फ़ोन से टेक्नोलॉजी से कैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ, आपको एक्सप्लेन करना है। ओवरऑल क्वेश्चन इन दोनों को मिला के अगर मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन बनेगा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ सकते हैं अपने नए नेक्स्ट वाले अपने बुक पे जो कि है हमारा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पे आ चुके हैं और आइए दिखाते हैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है ये, क्वेश्चन नंबर 9, 9 4 4, हाँ क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पॉलिटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन भाई, बेल्जियम और श्रीलंका के बीच का डिफरेंस। ये कौन से डिफरेंस भाई, इनकी एथनिक कॉम्पोजिशन के बेसिस पे डिफरेंस, इनके एथनिक कॉम्पोजिशन के बेसिस पे डिफरेंस। इन्होंने क्या करा, अकोमोडेशन करा, इन्होंने क्या करा, मेजोरिटेरियनिज्म करा। तो ये दो चीज़ डिफरेंस इनकी, ये तो पूछ ली जाती है, बहुत कॉमन चीज़ है, ये तो पूछी जाती है। और एक और चीज़ क्या है कि भाई पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, तो ये पूछ देगा, है ना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या पूछ लेगा, और यही पूछ लेगा क्या कि भाई तुम इसे याद करके चलो, क्या पूछ लेगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कितने कितने फॉर्म्स है, इतना पूछ लेगा। इसके बाद और कुछ नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 फेडरलिज्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स। भाई फेडरलिज्म के फीचर्स ध्यान रख लोगे काम बन जाएगा। तो फेडरलिज्म के फीचर ध्यान रखना और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस ध्यान रखना और एग्जाम्पल ध्यान रखना। खत्म खत्म, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस ध्यान रखना और इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से बोल देगा सबसे मशहूर चीज़ कि भाई हाउ डज डू वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई वुमेन डिस्क्रिमिनेशन कैसे फेस कर रही हैं, प्लस एंड उसी में पूछ देगा एंड हाउ टू मतलब हाउ टू इम्प्रूव, कैसे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करें। तो वो रिप्रेजेंटेटिव देना लेजिस्लेचर में, वो आप लिख के आओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आएगा कंफर्म क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आ सकती है जो कि मुझे लग रहा है क्या आ सकती है, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रख लेना कि भाई सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म ये दोनों ना एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है कि भाई कम्युनलिज्म है तो इसका सॉल्यूशन सेकुलरिज्म है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस आ सकता है, वो तुम ध्यान रख लेना। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, 11 हो गया ना, 9 10 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी के, याद रखना, और प्लस में चैलेंजेस फेस्ड। कोई भी 3 चैलेंजेस याद करके चले जाओगे, काम तुम्हारा बन जाएगा। ये 2 चीज़ तो एकदम छोड़ना नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, ध्यान रख लोगे। और छोटे छोटे कुछ एमसीक्यू आते हैं तो वो तुम टेबल से याद कर सकते हो, मतलब वो जो है कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म हुई थी वो छोड़ो, अभी वो तो तुम्हें पढ़ना ही है, बट ये बता रहा हूँ कन्फर्म चीज़। तो ये फंक्शंस और ये चैलेंजेस ये आएगी। ठीक है, ध्यान रख लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है नेक्स्ट चैप्टर आउटकम ऑफ द, और इस चैप्टर से एक 5 नंबर का सवाल दिखेगा, आज खुद बोल रहा हूँ क्यों। इस क्वेश्चन चैप्टर सबसे पहला कि भाई क्या डेमोक्रेसी, हवाई डेमोक्रेसी इज गुड दैन डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से गुड क्यों है, डेमोक्रेसी डिक्टेटर से अच्छी क्यों है। 5 पॉइंट चैप्टर शुरू होते ही दिया है ना। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग लेती है, रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, है ना, को इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सारा सब कुछ जो है वो तुम्हें लिख के आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से एक और प्लस में मैं कर दे रहा हूँ क्या कि भाई अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट पे कैसे है पूछ देगा सवाल। इकोनॉमिक्स पे उतना नहीं पूछता है, इकोनॉमी पे क्यों, क्योंकि तुम सब जानते हो इकोनॉमी में क्या होता है, वो गरीब अभी भी है, गरीबी डेमोक्रेसी में, तो वो तो बैड आउटकम प्रोड्यूस कर रही है इकोनॉमिक में। बट ये अकाउंटेबल लेजिटिमेट से सवाल पूछ देगा, कन्फर्म बात है। ठीक है, ठीक है, आते हैं अगले चीज़ पे। क्या, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नहीं, नेक्स्ट बुक हमारी जियोग्राफी। जियोग्राफी आइए जल्दी से जियोग्राफी करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? 9, 10, 11, 12 है ना, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19 छः क्वेश्चंस बचे हैं और 6 चैप्टर भी बचे हैं। तो जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या है ये फिर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन यही आता है और याद भी रखने वाला चीज़ है कि रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स बता दो, स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एंड नीड, क्यों इसकी ज़रूरत है भाई ये बता दो। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पार्ट में आ सकता है क्या कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और इसके प्रिवेंशन के कुछ मेथड्स बता दो, कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स, सिंपली सॉइल के भी आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान ही रखनी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि वाइल्ड लाइफ से है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने क्या एक्ट लिया, क्या डिसीजन लिया कंजर्वेशन के लिए? कंजर्वेशन बाई गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ने क्या एक्ट लिया कंजर्वेशन के लिए? और साथ साथ में कंजर्वेशन बाई कम्युनिटी कि भाई कम्युनिटी ने क्या डिसीजन लिया कंजर्वेशन के लिए, कैसे कंजर्वेशन करा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस चैप्टर में। और उतना कुछ है नहीं। एक और चीज़ है डिफरेंशिएट का क्वेश्चन, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ इस चैप्टर से क्या आ सकता है। सुनो, इस चैप्टर से आ सकता है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? रिजर्व्ड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, सॉरी रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड, इनका तुम्हें डिफरेंस पूछ सकता है या फिर इन पे छोटा मोटा एमसीक्यू तुम्हें देख सकता है और कुछ नहीं दिखेगा इन पे, बट मेन क्वेश्चन वो दोनों जो मैंने बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 16 है, हाँ 16 है। ठीक है, 16 के ऊपर आ जाता है। 16 है हमारा वाटर रिसोर्सेज से सबसे मेन क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, क्या क्या कॉजेज है। और उसी के साथ पूछ लेगा मेथड्स टू इम्प्रूव, तो आपको लिख के आना होगा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, जो आपके एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं वो। तो इसी में पूछ देगा कि व्हाट आर द कॉजेज एंड मेंशन द एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट टाइम। इसके बाद डैम्स के नेगेटिव पॉइंट्स पूछ देगा, है ना, पूछ देगा कि वाई डैम्स आर नेसेसरी एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो, वाई डैम्स आर नेसेसरी एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशन। बाकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे लॉजिकल सवाल हमसे भी पूछेगा और कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि है हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन एग्रीकल्चर से। क्या कि भाई सबसे मेन चीज़ क्या कि वो जो अपने क्रॉपिंग डिफरेंट टाइप के फार्मिंग है, जैसे कमर्शियल फार्मिंग हो गया, सस्टेनेबल फार्मिंग, कौन से, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, तीनों में डिफरेंशिएट याद रखना, काम तुम्हारा बन जाएगा। खारिफ राबी में डिफरेंशिएट याद रखना, काम बन जाएगा। और कुछ क्रॉप्स जो है ना, जो क्रॉप्स तुम्हें रटना तो है ही, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग आंसर में, तो क्रॉप्स तो रटोगे तो एमसीक्यूज में आएगा ही। ठीक है, और मेन सबसे चीज़ क्या है, सबसे मेन चीज़ है यहाँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ सबसे मेन लिख रहा हूँ क्या कि भाई इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल जो रिफॉर्म्स हैं कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है एग्रीकल्चर के लिए लास्ट ईयर्स, बहुत पिछले ईयर्स में, वो आपको मेंशन करके आना होगा। बस ख़त्म। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं, 17 तो हो गया शायद। कितने चैप्टर बचे एग्रीकल्चर के बाद? मिनरल और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना ये तो। क्वेश्चन 18 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन 18 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी 5 नंबर वाले यही क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सुनो, ये आएगा कि भाई अकरेंस, डिफरेंट मोड ऑफ अकरेंस के डिफरेंट जो अलग अलग मोड हैं वो तुम्हें बताने होंगे, वो तुम बता के आ जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ आ सकता है जो बहुत प्यारे से लाइन है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में तुम्हें डिफरेंशिएट करने को आ सकता है। इस टॉपिक से अगर डिफरेंशिएट करने को नहीं आया तो ये भी आ सकता है क्या कि भाई एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म और फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि है हमारा लास्ट चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन। तो वो 5 पॉइंट इनके, या फिर ये भी पूछ देगा, यही चीज़ है, सेम चीज़ है, घुमा के पूछ देगा। क्या पूछ देगा? कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वही 5 पॉइंट आपकी बुक में दिए हुए हैं। शुरू के 5 पॉइंट भाई, एम्प्लॉयमेंट हटाता है, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाता है, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर हटाता है ना, फॉरेन एक्सचेंज लाता है, जो भी है, एडिशन, वैल्यू एडिशन करता है, जो भी है, ठीक है, वो आपको लिख के आना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही होता है, और कुछ उतना इंपॉर्टेंट पूछ नहीं देता। और एक और चीज़ अगर पूछना होगा तो पूछ देगा कि भाई पॉल्यूशन कौन कौन सी ये कर रही है इंडस्ट्रीज, और पॉल्यूशन कर तो रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन पूछ देगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखना, क्या? पॉल्यूशन और सॉल्यूशन, ये पूछ देगा, पॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रख के चले जाना। बाकी एक एनटीपीसी से आज तक कभी पूछा नहीं है, 1-2 बार पूछा है, तो वो पूछ नहीं सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर रहा था, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 19 चैप्टर्स के 19 चैप्टर कवर हो जाते हैं। अब मैं तुमसे कहूँ अगर कि ये 19 क्वेश्चन में से पेपर 25 तारीख को शाम को जब तुम दे के आओगे तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। जैसे साइंस का मैंने बताया, तुम्हें मिलाना होगा तो जाके मिला लेना। ये तुम एसएसटी में सब पढ़ना है, मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पेपर मैंने लिख कर दिया, नहीं, ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बहुत बार रिपीट हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पेपर लीक कर दिया, मैंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं कहूँगा तुम्हारी हेल्प करिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, समझे। 19 में से नहीं आएंगे तो 15 तो आने ही आने हैं, मैं कह दिया, गारंटी इस पर ले लो, ठीक है। तो कुछ मत करना, अगर अभी सबसे पहले कुछ मत को, सबसे पहले अपने 2 घंटे दो और इन चीज़ों को खा चबा जाओ। अगर इस चीज़ को तुम खा के और चबा गए ना, बाकी फिर तो देख लेंगे। तो अभी तुम्हारे पास जितने भी गैप डेज है, 2 दिन बचे, 1 दिन बचे, जब भी तुम देख रहे हो, पहले सबसे पहले इन क्वेश्चंस को चबा जाओ। इन्हें चबाने के बाद फिर तो तुम्हें सब पढ़ना ही है। तुम किसी भी टीचर के मैराथन अटेंड कर सकते हो, मैं तुम्हें गेस कर दूंगा, दिगराज सर के मैराथन तुम अटेंड कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रॉफिट मिल जाने वाला है, ठीक है। उनके मैराथन से बहुत मतलब अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं, तो मैराथन अटेंड कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, इस वीडियो में तुम्हारी हेल्प किया हूँ मैं, क्या कि इस क्वेश्चन को तो भूल के भी मत जाना जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं। आई होप तुमने एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करा होगा, पेन लेकर बैठे होगे। अगर नहीं बैठे थे तो एक बार और ध्यान से इस वीडियो को देखो और कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप तुम्हें सब चीज़ें समझ में आई होंगी, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए तुमने नोट करे होंगे। मिलते हैं इसी तरह के एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पेपर है तो पढ़ना तो है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स। और भाई सब्सक्राइब कर लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो सब्सक्राइब तो कर लो। जाते जाते, अभी एग्जिट नहीं, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना है तुम्हें, हाँ ठीक है। थैंक यू, बाय।